दिसंबर की कड़कती सर्दी में पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक चुका था। रात के वक्त हॉस्पिटल की खिड़की से यह नज़ारा काफ़ी शानदार दिख रहा था। कमरे का हीटर ऑन था, लेकिन डॉक्टर समीर उस खिड़की के पास खड़े बर्फ की तरह जमे हुए थे। खिड़की के शीशे पर पीछे पेशेंट बेड पर लेटी उनकी बेटी माया का अक्स साफ साफ दिख रहा था। आंखों के ऑपरेशन के बाद आंखों पर बंधी पट्टी कल खुलने वाली थी। किसी सोच की गहराई में डूबे समीर को उनकी बेटी ने आवाज़ दी, पापा। समीर फौरन ही पलटे और अपनी बेटी, जो कि बेड पर उठकर बैठ गई थी, उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? बहुत ठंड लग रही है पापा, माया ने जवाब दिया। समीर ने माया का हाथ छुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने बर्फ की सिल्ली पर हाथ रख दिया है। माया का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। समीर ने हीटर माया के और पास कर दिया। माया को इससे आराम तो मिला, लेकिन वो अब भी कांप रही थी। किसी तरह ये रात बीती और अगले दिन वो वक्त आया जब माया की पट्टी खोली जाने वाली थी। समीर खुद आंखों के डॉक्टर थे। माया का ऑपरेशन भी उन्होंने ही किया था, लेकिन उसकी पट्टी खोलने के लिए उन्होंने अपने साथी डॉक्टर को बुलाया। हीटर को माया के पैरों के ठीक नीचे रख दिया गया, क्योंकि वो अब भी ठंड से कांप रही थी। शायद ये दवाइयों का साइड इफेक्ट है। एक बार माया की पट्टी उतर जाए, उसके बाद किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से माया को दिखला लेंगे। यही सोचकर डॉक्टर समीर ने इस बात को जाने दिया। डॉक्टर समीर, दो नर्स, एक साथी डॉक्टर और समीर की बीवी यानी माया की माँ, सभी उस पल का इंतज़ार कर रहे थे जब माया अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख सकेगी। साथी डॉक्टर ने हल्के हल्के माया की पट्टी उतारनी शुरू की। समीर का दिल भी अब उसी रफ्तार में चलने लगा। पट्टी उतरी और माया ने धीमे से आंखें खोली और अपने पिता को अपने सामने खड़ा देखा। समीर के चेहरे पर मुस्कान बिखर पड़ी, लेकिन जल्द ही ये मुस्कान छट गई, क्योंकि माया के चेहरे पर गुस्सा था। माया खौफनाक अंदाज में समीर को घूर रही थी। अचानक ही वो उठी और अपने ऊपर लिपटे कंबल को उठाकर एक तरफ फेंक दिया और जोरदार दहाड़ मारकर चीखने लगी। ऐसी चीख जो शायद ही किसी ने सुनी हो। पास खड़ा डॉक्टर, दोनों नर्सें और माया की माँ सभी एकदम से बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन डॉक्टर समीर अपने होशो हवास में दीवार पर चिपके खड़े रहे। उन्होंने देखा कि माया की आंखें लाल पड़ चुकी हैं और उसकी आंखों से खून बह रहा है। समीर माया को शांत कराना चाहते थे, लेकिन माया के इस रूप को देखकर उनकी जबान सुन्न पड़ चुकी थी। माया ने समीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बिना समीर को छुए ही उन्हें हवा में उठा दिया। समीर हवा में किसी बाहरी ताकत के बिना लटके हुए थे। एक अनदेखे पंजे ने उनकी गर्दन को दबोच रखा था, जिस पर उन्होंने कभी यकीन नहीं किया था। आज उसी का सामना कर रहे थे। उनकी जबान खुद ब खुद बोल पड़ी, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? धोखेबाज, चोर, तेरी आंखें चाहिए मुझे। इतना कहकर माया ने समीर को नीचे पटक दिया और पास ही ट्रे पर पड़े कैंची को उठाकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। समीर जैसे तैसे उठे और दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोलकर वो भागते हुए बाहर निकले, लेकिन अचानक ही उनके कदम ठिठक गए। चेहरा हैरानी और डर के भाव से भर गया। उन्हें हॉस्पिटल के कॉरिडोर में होना चाहिए था, लेकिन वो एक वीरान खंडहर के कमरे में थे। पास ही में एक पुराना ऑपरेशन बेड, लाइट और ऑपरेशन का सारा सामान रखा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस दिन समीर ने यहाँ रखा था।
जब वो आखिरी बार यहाँ आए थे एक लड़की को लेकर। एक लड़की जिसका नाम भी वो नहीं जानते थे। बस यही मालूम था कि सड़कों पर भीख मांगती है। ना माँ बाप ना रिश्तेदार, बिल्कुल अकेली। डॉक्टर समीर ने एक दिन धोखे से उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और इस सुनसान खंडहर में लाकर उसकी आंखें निकाल ली और उस लड़की को यूं ही बिना आंखों के यहाँ भटकता हुआ छोड़ दिया। वो लड़की इस सुनसान इलाके में, जहाँ दूर दूर तक इंसान क्या जानवरों का भी निशान न था, भूखी प्यासी भटकती रही और बर्फ की चादर में खुद भी बर्फ हो गई। समीर सब समझ चुके थे, अपना अंजाम भी उन्हें मालूम था। फिर भी एक उम्मीद में उन्होंने माफी मांगते हुए बचने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो चुका था। लेकिन माफी उनके नसीब में न थी। पीछे से माया ने उन्हें खींचकर ऑपरेशन बेड पर पटक दिया और कैंची लेकर उनके ऊपर चढ़ गई। मैंने भी कहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।